गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 5-10 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए ना बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर सेबी जो है क्या वो वीकली एक्सपायरी रिमूव करने वाला है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। अब इस पूरे जो है ना पूरी वीडियो के अंदर हर पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं। कल क्या हुआ, सेबी की बैठक हुई है, वहां पे इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया। किनसे पूछा गया? जो सेबी चीफ हैं, ठीक है, इनसे जो है क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सर जो आप वीकली एक्सपायरी है उसको खत्म करने वाले हैं क्या? ठीक है, तो क्या उन्होंने बोला, क्योंकि एक्चुअली ना आप अगर मीडिया हाउसेस को उनकी रिपोर्ट को देखोगे ना, तो वहां तो भाई वीकली एक्सपायरी जो है ना खत्म हो चुकी है उनकी तरफ से, भाई बिल्कुल बैन लग चुका है वहां पे। तो ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि खत्म ही हो गई। ठीक है, और जब अगर मैंने कल उनको सुना है, ठीक है, अगर मैंने कल इनको सुना है, मैंने एक्चुअली आप भी से भी बोलूंगा, मैं जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं एटलीस्ट एक बार इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेना, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं यहां पे लगा नहीं सकता, वो फिर कॉपीराइट का इशू आएगा। जाके आप यूट्यूब पे सर्च मारना, आपको मिल जाएगा कल इन्होंने बोला क्या था। ठीक है, जो आपकी जो इनकी बैठक हुई थी तो इन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। इनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई इनसे पूछा गया कि क्या, और पहली बात क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि बहुत सारे सर लॉस लोग हैं ना जो लॉस कर रहे हैं, टैक्सी चलाते हैं जो लोग, ठीक है, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, ठीक है, वो लोग आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने डेली एक्सपायरीज जो है हटा दी है। अब क्या आप वीकली एक्सपायरी भी हटा रहे हो क्या? ठीक है, जिस तरीके से उनको जो है क्वेश्चन जो है रखा गया, फ्रेम किया गया। ठीक है, अब उनका आंसर क्या था? उनका आंसर सिंपल था। फर्स्ट थिंग कि भैया हम जो, पहली बात तो जो स्पेकुलेशन हो रही है, ठीक है, मीडिया हाउसेस क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं अननेसेसरी। वो भी अननेसेसरी क्या हो रहा है, वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ न्यूज आ रही है कि वीकली एक्सपायरी आज हट जाएगी, कल कंसल्टेशन पेपर आ जाएगा, परसों हटा देंगे, बैन लग जाएगा, खत्म हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई हम जो भी करेंगे, सबसे पहले तो हम कंसल्टेशन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे। उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना भाई। वो लोग क्या करेंगे, वो फीडबैक लेंगे, सबसे पूछेंगे कि क्या हो सकता है। दूसरा उन्होंने पूछा, जब उनसे पूछा गया कि सर क्या कंसल्टेशन पेपर आ रहा है वीकली जो एक्सपायरीज है उसको रिमूव करने का, तो उन्होंने कहा कि जो टॉपिक है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम हर तरीके से देख रहे हैं हम कि भाई मार्केट के अंदर इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने निश्चित कर लिया अपने दिमाग में कि वीकली एक्सपायरी को खत्म ही कर रहे हैं। वो अभी थिंकिंग प्रोसेस में है कि भैया क्या हो सकता है, क्या हम लोग कर सकते हैं बेटर चीजों को। हो सकता है कि ये लोग एजुकेशन के ऊपर काम कर लें, ठीक है, कि भाई आपको क्या है, एक पर्टिकुलर एग्जाम है, एजुकेशन है, उसको आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हो। या कोई एक बना ले कि हाँ यार ये कुछ आपको जो है ना इतना आपका नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव्स में काम कर सकते हो। तो इस तरीके का कुछ इशू वहां पे कुछ और भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीकली एक्सपायरी जो है खत्म ही हो रही है। तो ये चीज उन्होंने क्लियरली, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर उनको सुनना, ठीक है। और वो उन्होंने बोला भी है इस चीज को कि हम कंसल्टेशन पेपर लेके आएंगे और उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करके लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि हम जल्दीबाजी करेंगे उसके अंदर, उनको कोई भी हरी नहीं है। उनसे बोला, दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या ठीक है कंसल्टेशन पेपर 2 महीने में आ जाएगा? भाई उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमें काम करने दो अभी, ठीक है, आप हमें काम करने दो, ठीक है। मीडिया हाउसेस से उन्होंने बोला कि आप हमें काम करने दो, स्पेकुलेशन अननेसेसरी का ना करो, उससे क्या होगा, पैनिक क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या है, हम लोगों को कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें दूसरे मार्केट की तरफ धकेला जा रहा है कि भैया जो 200x लीवरेज जहां मिल रही है वहां जाओ, यहां कुछ नहीं रखा, ठीक है। बहुत सारे जो अब क्रिएटर्स हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, 200x के जो लीवरेज जहां मिल रही है वहां हमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो जिनको कर रहे हैं वो कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन भाई देखो आप एक बात समझो, 200x जो लीवरेज है ना वो आपके पैसे को, आपकी कैपिटल को सेकंड्स में खत्म कर सकती है। 5, 10, 20, 25 हजार कैपिटल जो लेके आ रहे हैं ना, 200x लीवरेज लेंगे तुरंत, मतलब कि आपके पैसा कितने सेकंड्स में गायब होगा आपको भी नहीं पता। तो इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, जल्दबाजी ना करें, समझें पहले कि हो क्या रहा है। अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैंने पीछे भी उनके पढ़े कि भाई क्या वो बोल रहे थे, कहीं पे उन्होंने वीकली ऑप्शंस को खत्म करने की बात ही नहीं बोली। उन्होंने कहा है कि रेगुलेटर जो है, जो कि सेबी है, वो क्या लेके आएगा,
सर्कुलेट करेगा एक कंसल्टेशन पेपर ऑन लॉन्गर टेन्योर फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, लॉन्गर टेन्योर की डेरिवेटिव्स पे क्या है सर्कुलेट जो है आपका कंसल्टेशन पेपर आएगा, सर्कुलेट होगा फ्रॉम सेबी। ठीक है, अब लॉन्गर टेन्योर का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहीं वीकली रिमूवल की तो बात ही नहीं बोली है, मतलब मुझे तो नहीं पता कि ऐसा उन्होंने कुछ बोला है कि वीकली रिमूव हम कर रहे हैं। वीकली तो आई थिंक उन्होंने कोई शब्द बोला ही नहीं, उन्होंने बोला है लॉन्गर टेन्योर के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, एक अलग पर्सपेक्टिव में देने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये भी तो हो सकता है कि वो जो अभी क्या हो रहा है लॉन्गर टेन्योर पे, लॉन्गर टेन्योर का मतलब क्या हो गया कि ईयरली। ठीक है, अब जैसे आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हमारे ऑप्शंस है ना, वो क्या मिलते हैं, वो आपको ईयरली भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें अभी क्या लिक्विडिटी कम है लेकिन मिलते हैं, है ना, लेकिन उससे हम हैज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस को, ईयरली और थोड़ा सा दूर की भी पोजीशंस को हम हैज कर सकते हैं। लेकिन ना यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो यहाँ पे क्या है, इनके ना ऑप्शंस आपके ईयरली मिलते हैं। ठीक है, ईयरली भी ऑप्शंस इनके अवेलेबल होते हैं और थोड़े आगे के ईयर के भी अवेलेबल होते हैं। तो क्या हो सकता है कि ये लोग स्टॉक्स के भी लिए लेके आए। ठीक है, जहाँ पे स्टॉक्स का भी क्या हो, अभी स्टॉक्स के लिए देखिए आप तो नेक्स्ट 3 मंथ के ही जो है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के ऑप्शन जो है वहाँ पर उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग स्टॉक्स के लिए क्या करें, फार जो लॉन्गर टेन्योर है वो भी लेके आए, जैसे ईयरली जो होता है, जैसे यूएस में लीव्स वगैरह होते हैं, इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे लेके आए, जिससे क्या स्टॉक्स के अंदर भी क्या हो, वहां पे भी क्या है हम लोग अच्छे से हेजिंग कर पाए। ठीक है, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो हो सकता है, क्योंकि भाई देखो उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि वीकली रिमूवल होने वाले। ठीक है, ये रूमर्स बनाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, लाम ही जाने उसका पीछे का क्या पर्सपेक्टिव है। मतलब कुल मिला के क्या है कि अलग ही तरीके के मैनिपुलेशन ही हो रही है। ठीक है, बड़े बड़े स्टॉक्स जो हैं एकदम से बढ़ रहे हैं। ठीक है, 5% वो बढ़ जा रहे हैं और फिर एकदम से जैसी न्यूज आती है कि भैया नहीं हो रहा है कुछ, तो एकदम से बढ़ जाते हैं और जैसे ही पता चलता है कि हाँ भाई वो तो बैठक हो रही है और 5%, उसके बाद तुरंत 5% स्टॉक्स जो है गिर रहे हैं। तो इस तरीके का जो है ना अलग ही तरीके से इसको क्या फैलाया जा रहा है। तो उन्होंने क्लियरली इस चीज को मना किया कि भाई ये बहुत ही अजीबोगरीब, आप अपनी साइड से स्पेकुलेशन कर रहे हो, हमारी साइड से कोई पूछ ही नहीं रहा, हमसे किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया कि सेबी ऐसा कुछ लेके भी आ रहा है या नहीं लेके आ रहा। दूसरी चीज आपको समझो कि उन्होंने ये चीज भी बोली है कि वही ऑटो ड्राइवर जो हैं, ठीक है, रिक्शा वाला जो है, कार चलाने वाले जो हैं, इन्होंने बहुत लॉस किया वीकली एक्सपायरी में। ये देखो बहुत मैं तो पहले ही कहता हूं कि वीकली एक्सपायरी या कोई भी डेरिवेटिव्स में आप काम करते हो, बिना नॉलेज के काम करते हो तो फंसोगे ही फंसोगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि अगर कोई कार चला रहा है, ठीक है, और बिना सीखे कार चला रहा है तो वो क्या कर देगा, एक्सीडेंट कर देगा, बिल्कुल करेगा, एक्सीडेंट ही होगा। क्या होगा, अब जब एक्सीडेंट होगा तो क्या आप कार को ही बैन कर दोगे क्या? ठीक है, आप क्या बोलोगे भाई कि आपने सीखा नहीं था। ठीक है, वो आप कार को बैन नहीं करोगे वहां पर। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि यार कार खराब थी या कारों को बैन कर दो, अब कोई कार ही नहीं चलाएगा। आप बोलोगे कि भाई आपने सीखा ही नहीं था। तो यहां पर भी सेम है। ठीक है भाई, आपको मार्केट के अंदर काम करना है, वीकली ऑप्शंस में करना है या डेरिवेटिव्स में करना है ओवरऑल, तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। अदरवाइज यहां पे आपका पैसा उड़ जाएगा, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। लेकिन जिनको करना है ना भाई, वो जाएंगे कहां पे, वो 200x लीवरेज की साइड जाएंगे, क्रिप्टो मार्केट्स में फंसेंगे। अब वहां पे क्या है कि देखो मना कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, लेकिन भाई आपका पैसा बहुत जल्दी बर्न हो सकता है वहां पे इंस्टीड ऑफ यहां। ठीक है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखो और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई वो हरी में नहीं है इस चीज की कि जल्दी से वीकली ऑप्शंस को हटा दें। ठीक है, जो भी होगा उन्होंने बोला है कंसल्टेशन पेपर के साथ होगा, सबके साथ समझ तरीके से होगा, और जो भी होगा ना वो एक्सेप्ट हमें करना ही पड़ेगा। तो इससे लड़के कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ अपनी वॉइस हम रेस करेंगे, बिकॉज क्या है कि कंसल्टेशन पेपर आएगा तो हमें अपना फीडबैक, अपना ऑप्शंस जो है, अपनी वॉइस जो है रेस करनी है कि वीकली ऑप्शंस हम लोग प्रॉफिटेबल है, आई कैन शो देम, वी कैन शो देम। ठीक है, ये सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वीकली ऑप्शंस को हटाना मार्केट्स के लिए, सेबी के लिए भी आसान डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, उनके ऊपर, उनके वॉल्यूम के ऊपर सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है कि आप सोचोगे कि यार वो कल पेपर ले आएंगे और परसों से वीकली एक्सपायरी जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शांति से अपने काम पे फोकस करो, अपने माइंडसेट पे फोकस करो, अपने सीखने पे फोकस करो। बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, किसी भी चीज के रूमर्स पे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जल्दी है ना न्यूज को फैलाया जा रहा है और वो न्यूज आपको इफेक्ट मार रही है, आपकी ट्रेडिंग को, आपकी माइंडसेट को। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है भाई, आपका माइंडसेट जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत से बनता है, तो उसको बहुत जल्दी बिखरना मत दो। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना और हो सके तो हर एक को शेयर करना जो भी पैनिक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।